दोस्तों, हर साल जब शरद ऋतु की ठंडी हवाएं चलती हैं, एक पर्व आता है। एक ऐसा पर्व जो हमें याद दिलाता है कि जहां अंधकार है वहां प्रकाश भी है, जहां अधर्म है वहां धर्म भी जागता है। यह है नवरात्रि, मां दुर्गा के 9 रूपों की 9 रातों की पूजा, एक महान युद्ध की अमर कथा। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह पर्व धर्म की अधर्म पर विजय को समर्पित होता है। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुए युद्ध को याद किया जाता है। इन 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। हर दिन एक विशेष अवतार को समर्पित होता है। तो आइए हर अवतार के पीछे की कथा को समझते हैं। शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री। यह हिमालय राज हेमवान की बेटी थी। उन्हें पार्वती के नाम से भी जाना जाता है और यह नवदुर्गा में प्रथम स्वरूप है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यह शिवजी की पत्नी है और नंदी बैल पर सवार रहती हैं। अपने पिछले जन्म में यह सती थी, दक्ष प्रजापति की पुत्री। पिता की इच्छा के विरुद्ध इन्होंने शिव से विवाह किया। जब दक्ष ने यज्ञ में शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया और वहां शिव का अपमान किया, तो सती ने यज्ञ की अग्नि में ही स्वयं को भस्म कर दिया। विश्व कल्याण के उद्देश्य से शक्ति ने पुनः पार्वती के रूप में जन्म लिया। ब्रह्मचारिणी दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है। इनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। यह स्वरूप तपस्या और आत्मसंयम का प्रतीक है। सती की मृत्यु के बाद शिव ध्यान मग्न हो गए। जब पार्वती बड़ी हुई तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि उन्हें शिव को पाने के लिए कठोर तप करना पड़ेगा। उन्होंने अन्न जल यहां तक कि वायु तक त्याग दी और वर्षों तक तप किया। अंत में ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें मां ब्रह्मचारिणी कहा। बाद में शिव ने इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। चंद्रघंटा। दोस्तों, जब पार्वती ने शिव को पाने का संकल्प लिया तो शिव ने विवाह स्वीकार कर लिया। विवाह के दिन शिवाघोर वेश में भूत प्रेतों की बारात के साथ पहुंचे। इस वृक्ष से पार्वती की मां और परिजन सब डर गए। परिवार की लज्जा बचाने हेतु पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप लिया। इनका रंग स्वर्णिम है, 10 भुजाएं हैं, 9 में अस्त्र शस्त्र और 1 से आशीर्वाद देती हैं। यह सिंह पर सवार होती है और इसी रूप में इनका विवाह शिव से हुआ था। इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है। कुष्मांडा। चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा होती है। जब ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था, अंधकार ही अंधकार था, तब मां ने एक मंद मुस्कान के साथ सृष्टि की रचना की। मां के इस स्वरूप की 8 भुजाएं होती हैं और यह सिंह की सवारी करती हैं। इनकी पूजा से ऐश्वर्य, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद माता। 5वां स्वरूप है स्कंद माता, अर्थात भगवान कार्तिकेय की माता। यह सिंह पर सवार होती है। 4 भुजाओं में से 2 में कमल है, 1 में आशीर्वाद की मुद्रा और 1 में अपने पुत्र स्कंद को धारण करती है। सती की मृत्यु के बाद शिव संन्यास में चले गए। तभी राक्षस तारकासुर ने त्राहि राही मचा दी। उसे वरदान था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है। देवताओं की प्रार्थना पर पार्वती ने कठोर तप कर शिव से विवाह किया। फिर अग्निदेव के माध्यम से उनके तेज से कार्तिकेय का जन्म होता है। उन्होंने तारकासुर का वध किया। कात्यायनी। छठे दिन पूजा होती है देवी कात्यायनी की। यह अर्षि कात्यायन की कन्या के रूप में जन्मी थी। जब महिषासुर ने देवताओं को सताना शुरू किया, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज से मां कात्यायनी को उत्पन्न किया। यह अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी और महिषासुर का वध करने के लिए विंध्याचल पर्वत की ओर प्रस्थान किया। इनका एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। काल रात्रि। काल का अर्थ है रात और मृत्यु। 7वां दिन समर्पित है काल रात्रि को, जो मां दुर्गा का सबसे भयंकर रूप है। इनका वर्ण काला है। खुले बाल, लाल आंखें, गले में नरमुंड की माला और कमर में कटे हुए हाथों की माला होती है। जब राक्षस रक्त बीज को वरदान मिला कि उसके रक्त की हर बूंद से नया राक्षस जन्म लेगा, तब मां दुर्गा ने काल रात्रि का रूप लिया। देवी ने सभी रक्त को पी लिया और रक्त बीज का अंत किया। महागौरी। 8वां रूप है दोस्तों महागौरी। गौरी का अर्थ है गोरा। रक्त बीज का वध करने के बाद
मां का शरीर काला हो गया था। उन्होंने पुनः सौंदर्य प्राप्त करने के लिए मानसरोवर में स्नान किया। उनका काला रूप एक स्त्री में परिवर्तित हो गया जिनका नाम था कौशिकी। कौशिकी ने शुभ निशुंभ का वध किया। महागौरी का वर्ण चंद्रमा की तरह उज्ज्वल है। यह सफेद वस्त्रों में बैल पर सवार रहती हैं। सिद्धिदात्री नवम दिन पूजा होती है सिद्धिदात्री की। यह आदि शक्ति है जिनका कोई फिजिकल रूप नहीं था। शिव जी ने इनकी आराधना की थी। यह शिव के बाएं अंग से प्रकट हुई जिससे अर्धनारीश्वर रूप की उत्पत्ति हुई। स्त्री और पुरुष ऊर्जा का मेल यह कमल पर विराजमान होती है और सिंह की सवारी करती है। ये भक्तों को सभी सिद्धियां प्रदान। अब हम आपको एक और कथा के माध्यम से बताएंगे। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। पीठ नाम के मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके यहाँ संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो जैसे ब्रह्मा की पहली रचना हो। ऐसी सुंदर सुमति नाम की एक कन्या पैदा हुई। वो कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कली बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और हवन किया करते। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वो सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और उसने अपनी पुत्री से कहा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्टी और किसी दरिद्र से तेरा विवाह करूंगा। पिता के इस प्रकार कुपित वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूं और मैं सब तरह से आपके अधीन हूं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा मेरा विवाह कर सकते हो, परंतु होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता तो वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी के कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना देवता के अधीन। अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधी होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, जाओ अब अपने कर्म का फल भोगो। देखते हैं केवल भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या कर पाती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने रात को बड़े कष्ट से व्यतीत किया। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर मां भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाली हूं। इस प्रकार माता भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? मैं आदिशक्ति मां भगवती हूं। मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूं। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुखों को दूर करके उन्हें सुख प्रदान करती हूं। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से प्रसन्न हूं। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूं। ध्यानपूर्वक सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद यानी भील की स्त्री थी और बहुत ही पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की और चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने कुछ नहीं खाया और ना ही जल पिया। इसलिए 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित फल दे रही हूं। तुम जो इच्छा है मांग सकती हो। इस प्रकार मां दुर्गा के कहे वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूं। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों में जो व्रत तुमने किया था उस व्रत के एक दिन के पुण्य से तुम अपने पति का कोढ़ दूर कर सकती हो। उनमें से एक दिन अपने पति को अर्पण करो और मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ रहित हो जाएगा
और सोने के समान शरीर वाला सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से उसने कहा, ठीक है। तब तक उसके पति का शरीर मां भगवती की कृपा से कुष्ठहीन होकर अतिकांत युक्त हो गया। उसका पति ऐसा सुंदर हो गया कि जिसकी कांत के समान चंद्रमा की कांत भी क्षीण हो जाती। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी समझने लगी और उनकी स्तुति करने लगी। वो बोली, हे दुर्गे, आप तो कष्टों को दूर करने वाली, तीनों जगत की संताप हरने वाली हो। समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी को निरोगी करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। आप ही जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला का मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी के साथ विवाह कर दिया और मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई पृथ्वी पर मैं घूमने लगी। आपने ही मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूं। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की और उसकी स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और देवी ने ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदायल नाम के एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर देवी ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा है वो मनवांछित वस्तु तू मुझसे मांग सकती है। ऐसा मां भगवती का वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर अब भी प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र की विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन को सुनकर मां दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि को बताती हूं, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि से पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फूलों से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख, केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाग और कदम्ब से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन की प्राप्ति और पत्तनों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीड़ और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दें। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इनमें कोई भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत को करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल भी मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि बताकर माता अंतर्ध्य हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महत्तम मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ऐसा ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महत्तम सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और इस महत्तम को कौन सुना सकता था। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। तो यह थी
नवरात्रि की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी को जल देते समय वह कौन से 3 शब्द हैं जो बोलने चाहिए। उन 3 शब्दों को बोलने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक कथा के माध्यम से जानेंगे कि तुलसी को जल देते समय वह कौन सी बातें हैं जिन्हें बोलना चाहिए। मित्रों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछते हुए कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तुलसी को जल अर्पित करते समय मन की भावना कैसी होनी चाहिए? क्या कोई विशेष दिशा का ध्यान रखना चाहिए? क्या समय का कोई नियम है? और सबसे आवश्यक बात, तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? क्या केवल जल ही पर्याप्त है या उसमें कुछ और मिलाना चाहिए? और जब हम तुलसी को जल दें तो मन में कौन से भाव और संकल्प होने चाहिए? हे नाथ, आप भक्ति के मार्ग के झाता है, कृपया मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें ताकि मैं भी सही विधि से तुलसी की सेवा कर सकूं और उसका पूर्ण फल प्राप्त कर सकूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, ध्यानपूर्वक सुनो। जैसे अग्नि में डाला गया घी यज्ञ को पुण्य प्रदान कर देता है, वैसे ही तुलसी को अर्पित किया गया जल जब इस पवित्र मंत्र के साथ दिया जाता है तो वह पूजन संपूर्ण फल प्रदान करता है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसके प्रभाव से समस्त ग्रह दोष शांत हो जाते हैं, पूर्व जन्मों के पाप विनष्ट हो जाते हैं, और जिस घर में यह मंत्र प्रतिदिन तुलसी जल अर्पण के समय उच्चारित होता है, उस घर में धन, वैभव, सुख और संतोष का वास हो जाता है। हे सत्यभामे, इस मंत्र का इतना प्रभाव है कि जिस मनुष्य ने यदि अनजाने में भी कोई अपराध कर दिया हो तो भी यह मंत्र उसे पापों से मुक्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही यह मंत्र दरिद्रता, कलह, दुर्भाग्य और रोगों को दूर कर देता है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, एक दिव्य आह्वान है जिसमें तुलसी देवी, भगवान नारायण और पूर्ण समर्पण का भाव समाहित है। इस मंत्र को जानने से पहले यदि कोई श्रद्धा और भक्ति से उसका महत्व सुन ले तो उसे भी वही पुण्य प्राप्त होता है जो स्वयं उस मंत्र के जप से मिलता है। इसीलिए हे देवी, मैं अब तुम्हें उस मंत्र का गढ़ रहस्य बताने जा रहा हूं। तब देवी सत्यभामा हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहती हैं, हे प्रभु, आपके मुख से निकला हुआ प्रत्येक वचन अमृत के समान है। आपके बताए गए ज्ञान से मेरा अंतःकरण पुलकित हो उठा है। अब मेरी यह प्रबल इच्छा है कि मैं इस पुण्यमय कथा को पूर्ण रूप से सुनूं। कृपया आप मुझे उस पवित्र मंत्र का महत्व विस्तार से बताइए जिसका उच्चारण कर तुलसी को जल अर्पित किया जाता है। यदि केवल 3 शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे लक्ष्मी जी को घर बुला सकते हैं, पापों का नाश कर सकते हैं और जीवन को सुख, समृद्धि व शांति से भर सकते हैं, तो वह मंत्र निश्चय ही कोई साधारण मंत्र नहीं हो सकता। हे नाथ, मैं जानना चाहती हूं कि इन शब्दों में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो इन्हें इतने शक्तिशाली बनाता है। मैं जानना चाहती हूं कि यह मंत्र कैसे हमारे जीवन में पुण्य और प्रगति का मार्ग खोलता है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे उस दिव्य मंत्र का संपूर्ण महत्व सुनाएं ताकि मैं न केवल उसे जान सकूं बल्कि अपने जीवन में उतारकर दूसरों को भी इसका मार्ग दिखा सकूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, ध्यानपूर्वक सुनो। दक्षिण दिशा में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी जहां शिव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। यद्यपि वह जन्म से ब्राह्मण था, परंतु उसका आचरण, उसका जीवन और उसके कर्म पूर्णतया अधर्म से युक्त थे। वह शास्त्रों के ज्ञान से शून्य था, न पूजा करता, न ध्यान करता, न जप, और कोई भी अतिथि उसके द्वार पर आते तो वह उन्हें अपमानित कर क्रूरता से भगा देता। वह स्त्री, लंपट, मद्यप और मांसभक्षी था। उसकी रातें वेश्याओं के साथ व्यर्थ गमन में बीतती और दिन खेतों में पत्ते बटोरने और उन्हें बेचकर गुजारा करने में। इस प्रकार उस पापी ने अनेक वर्षों तक जीवन को धर्मविहीन पथ पर बिताया। एक दिन वह पत्ते तोड़ने हेतु एक तपस्वी आर्ष की तपोवाटिका में प्रवेश कर गया। वह जैसे ही वृक्षों से पत्ते तोड़ने लगा, एक विशाल काला विकराल सर्प, जो साक्षात काल का प्रतीक था,
उसने उसे डस लिया। उसी क्षण उसका प्राणांत हो गया। मृत्यु होते ही 2 यमदूत वहां प्रकट हुए, भयंकर रूप, काले वसन, लाल नेत्र और दहकती आंखों से युक्त। उन्होंने शिव शर्मा के प्राणों को खींच लिया और यमलोक की ओर ले जाने लगे। मार्ग में शिव शर्मा अत्यंत विलाप करने लगा। वह चिल्लाने लगा, हे दूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राणों को बख्श दो। मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हूं, मुझ पर दया करो। मैंने जीवन में जाने अनजाने कुछ पुण्य अवश्य किए होंगे। अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पापों की सीमा नहीं रही। तू अधर्म का प्रतीक बन गया था। ना तूने धर्म का पालन किया, ना ही सत्कर्म किए। तूने अपने ब्राह्मणत्व का अपमान किया, स्त्रियों का अपमान किया और देवताओं की उपेक्षा की। तेरे पापों के कारण ही तेरी अकाल मृत्यु हुई। साक्षात काल स्वरूप नाग ने तुझे डस लिया। फिर वे गरजते हुए बोले, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। यमराज जी स्वयं तेरे दुष्कर्मों का लेखा जोखा देख रहे हैं और निश्चय ही तुझे घोर नरक में डाला जाएगा, जहां अग्नि की ज्वालाओं में तपाया जाएगा, जहां लहू की नदी होगी, कांटों का वन होगा और वहां तुझे तेरे पापों का फल दिया जाएगा। यह सुनकर शिव शर्मा भय से कांपने लगा। उसका स्वर थर्राने लगा, आंखों में पश्चाताप उतर आया। किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचते हैं और यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने न कभी किसी की सेवा की, न दान किया, न व्रत रखा, न धर्म का पालन किया और न ही सत्कर्म किया। हर चरण, हर कर्म, हर संकल्प इसमें पाप से भरा रहा। इसने कभी भी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है, न तन से, न मन से, न वचन से। यह सुनकर धर्मराज गंभीर स्वर में अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे उसी नरक में डाल दो जहां दुराचारी, अधर्मी और अक्षम्य पाप करने वाले डाले जाते हैं। इसके लिए अब कोई प्रायश्चित शेष नहीं है, क्योंकि इसने जीवन का प्रत्येक क्षण धर्म के विरुद्ध व्यतीत किया है। इसे इसकी करनी का फल अवश्य भोगना होगा। यह कहकर धर्मराज मौन हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, फिर यमदूत उस पापी ब्राह्मण की आत्मा को नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। वहां वह अनेक वर्षों तक भयानक यातनाएं सहता है और जब उसका नरकवास समाप्त होता है तो उसे अगले जन्म में एक बैल का शरीर प्राप्त होता है। बैल बनकर वह दिन रात बोझ ढोने का कार्य करता है। उसका स्वामी उससे निरंतर कठोर परिश्रम करवाता है। जब उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है तो वह उसे एक लंगड़े व्यक्ति को बेच देता है। वह लंगड़ा व्यक्ति उस बैल का उपयोग स्वयं को ढोने के लिए करने लगता है। वह उसकी पीठ पर बैठकर इधर उधर घूमता रहता है। इस प्रकार 8 वर्षों तक वह बैल उस लंगड़े व्यक्ति का बोझ ढोता रहा। एक दिन वह लंगड़ा व्यक्ति उस बैल की पीठ पर बैठकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ने लगा। वहां की कठिन चढ़ाई ने उस बैल को पूरी तरह थका दिया। उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण हो चुकी थी। थकान से व्याकुल होकर वह बैल पर्वत की ढलान पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। उस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित लोगों के हृदय में दया उमड़ आई। किसी ने उसके मुख में जल डाला, किसी ने उसके लिए प्रार्थना की। वहीं खड़े एक पुण्यात्मा ने करुणावश अपने पुण्य उस बैल को अर्पित कर दिए। फिर अन्य लोगों ने भी उस पुण्यात्मा का अनुसरण करते हुए अपने पुण्य उस बैल को समर्पित कर दिए। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसने जब देखा कि सभी लोग उस बैल को मुक्ति के लिए अपना पुण्य दे रहे हैं तो उसके हृदय में भी करुणा जाग उठी और उसने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ समय पश्चात उस बैल की मृत्यु हो गई। फिर यमदूत वहां प्रकट हुए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। हे देवी, जब वह आत्मा पुनः धर्मराज के सामने प्रस्तुत की गई तो चित्रगुप्त ने उसका लेखा देखा और आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उस वेश्या द्वारा दिया गया पुण्य इतना प्रबल था कि उस ब्राह्मण के समस्त जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो गए। फिर धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझ पर अत्यंत बड़ा उपकार किया है। जिस पुण्य की तूने कभी कल्पना भी नहीं की, वह पुण्य तुझे उसके करुणामय हृदय से प्राप्त हुआ।
उसने तुझे अपना पुण्य देकर तेरे समस्त जन्मों के पापों को नष्ट कर दिया है। अब तू समस्त पापों से मुक्त है और तेरे ऊपर किसी नरक का बंधन नहीं रहा। तू अपने कर्मों से नहीं बल्कि उसे एक स्त्री की दया से आज मुक्त हुआ है। इसलिए अब तू उस पुण्य के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त होगा। फिर यमराज उस आत्मा को पुनः मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें स्मरण होने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा होता है तो उसे स्पष्ट रूप से याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह एक बैल था तब एक वेश्या ने उसे अपना पुण्य दे दिया था। इस स्मृति के साथ उसके मन में उस वेश्या के प्रति गहरी कृतज्ञता उत्पन्न होती है। उसे यह जानने की तीव्र इच्छा होती है कि वह पुण्यवती स्त्री अब कहाँ है। वह उस नगर का पता लगाता है जहां वह वेश्या रहती थी और उसे ढूंढते ढूंढते अंततः वहां पहुंच जाता है। अब वह वेश्या वृद्ध हो चुकी होती है। जब वह ब्राह्मण उस वृद्धा के सामने पहुंचता है तो उसे देखकर बार बार प्रणाम करता है और उसकी करुणा के लिए हृदय से धन्यवाद प्रकट करता है। वृद्धा वेश्या आश्चर्यचकित होकर उसे देखती है और फिर शांत स्वर में कहती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारणवश आप मुझ वेश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके लिए आप मुझे बार बार नमस्कार कर रहे हैं? तब ब्राह्मण ने वेश्या से कहा, हे माता, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने अपना पुण्य दान में दिया था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का शरीर प्राप्त हुआ। उस पर्वत पर जब मैं अंतिम सांसें ले रहा था तब तुमने मुझे अपना पुण्य अर्पित किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे पुनः मनुष्य जन्म मिला है और उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं स्मरण हैं। किंतु हे माता, मैं आज इस कारण से आया हूं कि यह जान सकूं कि तुमने उस समय मुझे कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण मेरे समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो गए। मैं उस पुण्य का स्वरूप जानना चाहता हूं। तब वैश्या ने शांति से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में कोई विशेष पुण्य कर्म नहीं किया, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहते हुए सदा कुछ विशेष शब्द बोलता है। मैं उसी के शब्दों को प्रतिदिन सुनती थी और उन्हें सुनकर मेरा मन बार बार पवित्र होता था। मैंने तो बस वही पुण्य जो उस तोते के वचनों से उत्पन्न हुआ तुम्हें अर्पित कर दिया था। फिर वह वेश्या और वह ब्राह्मण मिलकर उस तोते के पास जाते हैं और बड़े प्रेम पूर्वक उससे पूछते हैं, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोला करते हो? तुम्हारे बोले हुए उन्हीं शब्दों के कारण हमारे जीवन का उद्धार हुआ है। यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इसका क्या अर्थ होता है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि जिस कारण से मेरा क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया था और मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण ही इस छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठ रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी तो वे मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रख दिया और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वे मुझे नित्य भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वे आर्षि मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी नित्य तुलसी के पौधे को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया हूं और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूं। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया। फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता था
जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया और इसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या का भी अंतकरण पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण देवता, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और उस वेश्या को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही नित्य तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते के, उस वेश्या के और उस ब्राह्मण के समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को नित्य तुलसी को जल देते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुनो। एम वृंदावन स्वाहा, एम वृंदावन स्वाहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र राजकल्पतरु है। यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का जाप करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव स्नान करके, बाल बांधकर, मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और वहीं बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्य द्वारा तुलसी का एक पत्र चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गायों के दान से जो फल मिलता है वही फल तुलसी पत्र के दान से भी प्राप्त होता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र व जल पा जाता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम को जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्याह्न काल, रात्रि, अशच आदि के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी पत्र तोड़ना महापाप होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े गए तुलसी पत्र 3 रात्रि तक पवित्र माने जाते हैं। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना आवश्यक होता है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से ना तोड़ें, इससे पाप लगता है। रात्रि में तुलसी के पौधे को ना स्पर्श करें, ना उसके पत्ते तोड़ें, यह अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने से पाप लगता है। गुरुवार को तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें और एम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाएं। पूजा में तुलसी व शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक करें। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाएं। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो वह तुलसी की पूजा ना करें। उस समय तुलसी को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है और इससे स्त्री की दुर्गति होती है। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी जल अर्पण एवं मंत्र का महात्म्य सुनाया। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां तुलसी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।